क्या आपने कभी सोचा है क्यों ज़िंदगी में अक्सर वही लोग धोखा खाते हैं जो दिल से अच्छे होते हैं, जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, जिन्होंने हमेशा दूसरों की मदद की, पर जब वक्त आता है तो वही लोग सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पाते हैं। आपने भी महसूस किया होगा, किसी दोस्त के लिए आपने अपनी नींद, अपना पैसा, अपना समय कुर्बान कर दिया, लेकिन जब आपको ज़रूरत थी तो वही दोस्त आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। या शायद ऑफिस में आपने ईमानदारी से मेहनत की और कोई चालाक इंसान प्रमोशन ले गया। तब आप सोचते रह जाते हैं, क्या अच्छा होना ही गुनाह है? दोस्तों, यह सवाल नया नहीं है। हजारों साले अर्जुन के दिल में भी यही सवाल उठा था। अर्जुना ने कुरुक्षेत्र के मैदान में देखा, अच्छे लोग हारते हुए दिखाई दे रहे हैं और बुरे लोग ताकतवर बनते जा रहे हैं। तब उन्होंने कृष्णा से पूछा, क्यों भगवान, क्यों धर्म पर चलने वाला इतना कष्ट पाता है और अधर्मी लोग सुख भोगते हैं? और वहीं कृष्ण ने वह उत्तर दिया जो आज भी हमारी ज़िंदगी के हर सवाल का जवाब है। कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, अच्छाई का रास्ता कठिन है, क्योंकि अच्छाई को परखने के लिए ईश्वर स्वयं परीक्षा लेते हैं। हीरा हमेशा आग में तपकर ही हीरा बनता है। सोना जब तक जलता नहीं तब तक उसका असली रूप सामने नहीं आता। ठीक उसी तरह अच्छे इंसान की अच्छाई भी तभी चमकती है जब वह मुश्किलों से गुजरता है। ज़रा सोचिए, अगर अच्छाई पर कोई परीक्षा ही ना हो तो अच्छाई और बुराई में फ़र्क कैसे दिखेगा? अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो सच्चाई का मूल्य कौन समझेगा? इसीलिए अच्छे लोगों पर मुसीबतें आती हैं, धोखे होते हैं, दुनिया उनका फ़ायदा उठाती है, लेकिन ये हार नहीं है, ये अच्छाई का इम्तिहान है। अब सवाल है, क्या अच्छा बनना गलत है? क्योंकि हर अच्छे इंसान के मन में कभी न कभी यह आता है, अगर चालाकी से जीता जा सकता है तो मैं क्यों अच्छा बनूं? अगर दूसरों का फ़ायदा उठाकर ही सफलता मिलती है तो मैं क्यों ईमानदार रहूं? लेकिन कृष्ण यहाँ भी एक गहरा रहस्य बताते हैं। उन्होंने कहा, पार्थ, तुम्हारा कर्म तुम्हारे हाथ में है, पर उसका फल मेरे हाथ में है। जो अधर्मी है उसका सुख क्षणिक है, वह जीतता तो है पर थोड़े समय के लिए। उसकी जीत बाहर से चमकती है लेकिन भीतर से खोखली होती है। पर जो धर्म पर टिके रहते हैं उनकी हार भी उन्हें महान बना देती है और उनका फल देर से ही सही पर अमर हो जाता है। दोस्तों, ये बात समझ लीजिए, दुनिया में अच्छे लोगों को धोखे मिल सकते हैं, तो उनका फ़ायदा उठाया जा सकता है, पर अंत में वही लोग इतिहास लिखते हैं। रामायण और महाभारत हमें यही सिखाती हैं। रावण, दुर्योधन, शकुनी, सभी के पास ताकत थी, चालाकी थी, जीतने की शक्ति थी, पर उनका अंत कैसा हुआ? सब कुछ होते हुए भी वह हार गए, क्योंकि जीत सिर्फ ताकत की नहीं होती, जीत उस इंसान की होती है जो सच्चाई और अच्छाई पर टिका रहता है। तो जब भी आपके मन में यह सवाल उठे, क्या अच्छा होना गलत है, तो कृष्ण का उत्तर याद रखना, अच्छा होना हार नहीं है, अच्छा होना ईश्वर के साथ खड़ा होना है। सोचिए, अगर दुनिया में अच्छे लोग ही चालाक बन जाएं, तो अच्छाई बचेगी कहाँ? अगर सब लोग केवल स्वार्थ में जीने लगे तो इंसानियत का क्या होगा? आपका अच्छा होना ही इस दुनिया के संतुलन की सबसे बड़ी ताकत है और भगवान हमेशा उसी ताकत के साथ खड़े रहते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उठो और धर्म के लिए युद्ध करो। मत सोचो लोग क्या कहेंगे, मत सोचो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम बस अपना कर्म करो, बाकी मैं देख लूँगा। आज भी कृष्ण वही संदेश हमें देते हैं। जब लोग आपका फ़ायदा उठाएं तो याद रखो, आपकी अच्छाई उनकी चालाकी से बड़ी है। जब कोई आपको धोखा दे तो याद रखो, आपका सच्चा दिल उनके झूठ से मजबूत है। और जब लगे कि अच्छा होना ही गलती है तो याद रखो, तो अच्छा होना ही सबसे बड़ी जीत है। कृष्ण ने भगवद गीता में एक और बात कही है, सच्चाई की राह कठिन जरूर है पर उसका अंत अमर है, और झूठ की राह आसान जरूर है पर उसका अंत विनाश है। तो अगली बार जब आपको लगे कि अच्छा बनना गलत है, बस कृष्ण को याद करना, उनकी बांसुरी की मधुर धुन को महसूस करना और खुद से कहना, मैं चाहे कितना भी हारूं,
चाहे दुनिया मुझे धोखा दे, पर मैं अच्छा बनने से पीछे नहीं हटूँगा, क्योंकि अच्छाई ही मेरा धर्म है और जहाँ धर्म है वहाँ स्वयं कृष्ण हैं। तो दोस्तों, अगर कभी ज़िंदगी आपको ये सवाल दे, क्या अच्छा बनना गलत है, तो याद रखना कृष्ण का जवाब साफ है, अच्छा बनो, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। जय श्री कृष्ण।